बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पिज़्ज़ा बनाएंगे, वो भी विदाउट ओवन, और आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने ओवन में बनाया कि विदाउट ओवन बनाया है। इसका रिज़ल्ट बिल्कुल ओवन जैसा ही होगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा की जो है डो तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया और मैं इसमें जो है 3 कप मैदे के डालूँगी। और अब हम इसमें जो है 1 टेबल स्पून यीस्ट डालेंगे, यानी खमीर। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबलस्पून हम इसमें चीनी का डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा जो है 2 कप के मैदे में इजीली बन जाता है, लेकिन मैं एक साथ स्मॉल पिज़्ज़ा बनाऊंगी, इसलिए मैंने 3 कप मैदा लिया है। और यहाँ पर 1/4 कप ऑयल है, ये इसमें जाएगा। इसमें से थोड़ा सा मैं बचा लूँगी बाद में यूज़ करने के लिए। और यहाँ पर मेरे पास 1 कप दूध है, इसमें जो है आधा कप दूध और आधा कप पानी है। ये नीम गर्म दूध है, इससे हम डो को गूंद लेंगे और मैं बताऊंगी आपको कितना दूध यूज़ हुआ गूंदने के लिए। और डो को जो है आपने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना और थोड़ी सॉफ्ट रखेंगे हम डो को। जितनी डो आपकी सॉफ्ट होगी उतना ही आपका जो है पिज़्ज़ा नरम बनेगा। और हमने एकदम से सारा जो है दूध नहीं डाल देना, हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको गूंदते जाना है। अगर हम एकदम डाल देंगे तो हमारी डो बहुत नरम हो जाएगी। ये देखें डो आपकी ऐसी होनी चाहिए, हाथों पे स्टिक हो रही है, लेकिन ये गूंदने के बाद ठीक हो जाएगी। हाँ, मेरे पास 1 टेबल स्पून के करीब जो है दूध बच गया था, बाकी मैंने सारा डाल दिया था। और अब हम इसको गूंद लेंगे। अगर आपको पतला लगे या हाथों पे ज़्यादा चिपक रही तो आपने इसमें जो है खुश्क मैदा थोड़ा सा ऐड कर देना। और ये 1 टेबल स्पून में ऑयल इसमें और ऐड करूँगी ताकि ये हाथों पे ना चिपके। और ये मैदा मैं डालूँगी इसमें। आपने मैदा और ऑयल डाल के इसको गूंदते जाना है, लेकिन पिज़्ज़ा की डो को बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं होती। ये मैं यहाँ पर मैंने जो है डो तैयार कर ली है और उसको मैं जो है कवर करके और ग्रीस करके रख दूंगी तकरीबन 2 घंटों के लिए, ताकि ये राइस हो जाए। जब तक ये राइस होती है हम अपना जो है चिकन तैयार कर लेते हैं। चिकन की मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे जो है 1 बाउल चिकन लिए। ये बोनलेस चिकन है, इसको मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। मैंने इससे ज़्यादा छोटे पीस किए हैं ताकि आपको पिज़्ज़ा की हर बाइट में जो है वो बोटी आ जाती है, आपको खाने में प्रॉब्लम नहीं होती। 2 टेबल स्पून यहाँ पर दही है मेरे पास। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, यहाँ पे ये डालेंगे इसमें। और यहाँ पे कुछ स्पाइसेस है मेरे पास। इसमें जो है 1 टीस्पून हाफ टी स्पून सॉल्ट है, हाफ टी स्पून ज़ीरा है मेरे पास, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे जो है तिक्का मसाला लिया है, और हाफ टी स्पून यहाँ पे मेरे पास रेड चिली पाउडर है, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा जो था मेरे पास 1 पिंच बिल्कुल फूड कलर है, ऑरेंज कलर का, इससे कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। और ये डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसकी कुकिंग करेंगे हम। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल का डालूंगी और इसमें मैं ये अपना चिकन डाल दूंगी। इसको थोड़ा सा पकाएंगे हम, तकरीबन कलर चेंज होने तक पकाएंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल सके, और इसको मैं ढक कर रख दूंगी जब तक कि हमारा चिकन गल नहीं जाता। यहाँ पर हमारा चिकन गल गया था, चिकन हमारा जो है तैयार हो गया। अभी हम डो की तरफ आते हैं। इसको रखे हुए 2 घंटे हो चुके थे। इसको हम प्रेस करके इसकी एयर बबल सारी निकाल दें। और इसका मैं बड़ा सा पेड़ा कर लूँगी और थोड़ा सा आटा जो मैंने छोटे पिज़्ज़े के लिए अलग कर लिया था, और इसको हम 10 मिनट के लिए फिर से राइस होने के लिए छोड़ देंगे। बस 10 मिनट रखेंगे और 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारा तैयार है। और मैं इसको जो है बेल लूँगी, मैदे को डस्ट करेंगे हम अपने काउंटर पे और इसको मैं बेल लूँगी।
इसको आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना, अपनी पिज़्ज़ा ट्रे से आपने इसके अंदर अंदर ही रखना है, क्योंकि आप बड़ा बेलेंगे तो आपको इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसको मैंने बेल लिया, इसको मैं अपनी जो है पिज़्ज़ा की ट्रे में रखूँगी। आपने पेड़े को जो अपनी पिज़्ज़ा की ट्रे के हिसाब से आपने पेड़ा करना है। अब बाकी का जो है हम इसको हाथ से फैला लेंगे। आपने उंगलियों की मदद से इस तरह दबाते जाना ताकि साइडें आपकी जो हैं, यहाँ से साइडों से आप प्रेस करेंगे तो आपके किनारे मोटे होते जाएंगे, तो इसकी शेप अच्छी बनेगी थोड़ी। इस तरह आपने साइडों से दबाते हुए इसको बड़ा कर लेना, इजीली आपका जो है रोटी बड़ी हो जाएगी। और इस तरह रोटी को फैलाने के बाद मैं इसको तकरीबन दोबारा से राइज़ होने के लिए छोड़ दूँगी 15-20 मिनट के लिए। और यहाँ पर हमारी डो राइज़ हो गई थी और इसको मैं दोबारा से उंगलियों की मदद से इसके साइडें जो हैं दबा दूँगी ताकि इसकी शेप दोबारा से बन जाए, क्योंकि रोटी फूलने के बाद इसकी शेप थोड़ी सी ख़राब होगी। ये देखिए, इस तरह मैं प्रेस कर दूँगी। और अब मैं क्या करूँगी, एक फॉक की मदद से इसमें इसको प्रिक करूँगी, इस पर निशान लगा दूँगी। इसका मकसद ये होता है कि आपकी जो डो है ना वो उसमें बबल्स नहीं बनते। और अब मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस जो है मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है, अगर आपको चाहिए हो तो मैं इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, इसको अच्छी तरीके से चारों तरफ हम लगा लेंगे। और इसके बाद हमने जो अपना चिकन जो हमने तैयार किया था वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। आप जिस तरह चाहें इसको लगा सकते हैं, इस तरह हम चारों तरफ लगा लेंगे ताकि ये जो है हर पीस में, हर बाइट में ये इसकी चिकन का पीस हमें आए। और यहाँ शिमला मिर्च थी, मैंने एक शिमला मिर्च काटी थी, थोड़ी सी लाल है, थोड़ी सी ये ग्रीन कलर की है। इसको हम ऊपर लगा लेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी, टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आप कॉर्न लगा सकते हैं, आप ऑलिव लगा सकते हैं, जो चाहें आप लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्याज थे मैंने काटे थे छोटे छोटे, इनको ऊपर लगा लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास चेडर और मोज़रेला चीज़ है, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। कद्दूकश करने से ज़रा अच्छी तरह हर तरफ फैल जाती है। और सबसे पहले मैं चेडर चीज़ डालूंगी और उसके बाद मोज़रेला चीज़ डालूंगी। चीज़ आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जितनी आपको पसंद है आप उतनी डाल सकते हैं। और चीज़ मैंने डाल ली। अब मैं इसके ऊपर जो है ये ऑरिगेनो लीव्स हैं ये डालूंगी। अगर आपके पास ये लीव्स नहीं है तो आप ऑरिगेनो पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मेरे पास दादर मिर्च है लाल, यानी रेड चिली फ्लेक्स, इनको हम ऊपर डालेंगे। और अब यहाँ पर मेरे पास जो है एक पतीला है, यानी एक कढ़ाई है, इसको मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था 10 से 15 मिनट पहले। हम इस पर अपना पिज़्ज़ा रख देंगे और इसको जो हम ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे बेक होने के लिए। दरमियान में 1-2 बार चेक कर लेंगे। और फ्लेम मैंने इसको बिल्कुल लो रखी हुई है। और यहाँ तकरीबन आधा घंटा हो गया था तो हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया, कितना खूबसूरत बना। ये पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि हमने इसको विदाउट ओवन बनाया है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।